बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं यूनिट 20 एक्सरसाइज 20.2 है। क्वेश्चन नंबर 2, एवैल्यूट द फॉलोइंग। पार्ट 1 है इसका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बारे में मैं क्वेश्चन 1 में भी आपको बता चुकी हूँ। जहाँ ये W होता है इसको हम ओमेगा पढ़ते हैं। ओमेगा से मुतालिक कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये कुछ जनरल फार्मूले हैं जो आपने जहन में रखिएगा, इसको अच्छी तरह याद कर लें। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस फार्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 जब इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, इसी को चेंज किया है। 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा के बराबर होगा। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। और ओमेगा 3 ओमेगा का क्यूब अगर आप लेते हैं तो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, और ओमेगा 3 जो है इसकी जगह आप ओमेगा 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ओमेगा 3 भी 1 के बराबर है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 दोनों 1 के बराबर है। फॉर्मूले हैं जिनको हमें अभी यूज़ करना है इन क्वेश्चन में। ये फार्मूला किस तरह से ट्राई हुए हैं, इन फार्मूलाज की डेरिवेशन जो है वो बुक में मौजूद है। अगर आप समझना चाहते हैं तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये फार्मूले यूज़ करने हैं, इनमें से इस्तेमाल होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4। अब फॉर्मूले में हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पुट कर सकते हैं माइनस ओमेगा होल पावर 4। यहाँ आप इसका रीज़न भी दे सकते हैं, सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -W। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा ताकि पता चले कि आपने फॉर्मूले की वजह से ये लिखा है। अब यहाँ पर माइनस साइन है तो इसकी पावर क्या है, 4 है। जब भी इवन पावर होती है, पावर इवन होती है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। और W की पावर क्या होगी, 4। तो W ओमेगा पावर 4, ओमेगा पावर 4 हमारे पास इसकी कोई वैल्यू नहीं मौजूद है। तो अब हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ओमेगा 3 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 1। ठीक है, यहाँ जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर प्लस होती है। 3 में 1 प्लस करेंगे 4 आएगा। सही, अब ओमेगा 3 हमारे पास मौजूद है। ओमेगा 3 किसके बराबर है, ओमेगा 3 1 के बराबर है। ठीक है, तो ओमेगा 3 की जगह हम ले लेंगे ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय W इज इक्वल टू W। ये है 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आंसर आएगा। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ मैंने माइनस साइन लगाना भूल गई हूँ। 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ माइनस साइन लगा लीजिएगा आप। पार्ट 2 है इसका 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। सॉल्यूशन 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर से। अब यहाँ हमें क्या करना होगा, इसे अरेंज करना पड़ेगा, इसे तरतीब में लिखना होगा ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई करें। हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, दोनों में प्लस साइन है। अब यहाँ माइनस साइन है तो हमें क्या करना होगा कि हम प्लस ओमेगा स्क्वायर को पहले ले आते हैं। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर तरतीब सही है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? माइनस डब्ल्यू के। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा ये है, ये भी लिख लेंगे। ठीक है, माइनस ओमेगा अंडर ब्रैकेट, यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है? माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ मौजूद है, इसको एज इट इज़ उतार देंगे। अब माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा? 2 ओमेगा, साइन माइनस की आएगी, माइनस 2 ओमेगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा की पावर 3 हो जाएगी, ओमेगा क्यूब आएगा। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, सिंस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, यहाँ 1 पुट करेंगे, 4 1 ज़ा 4, आंसर क्या आ रहा है आपके पास? 4। पार्ट 3 है 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6। इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पर 5 है, तो 5 को तो आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं, या इसमें कॉमन नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 ओमेगा स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे। सही है, 2 और 5 में तो कोई कॉमन नहीं निकाल सकते, तो हमें ऐसा करना है कि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम तरतीब को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर पहले ले आएंगे और प्लस 5 ओमेगा बाद में चला जाएगा, होल पावर 6। अभी हम इस पावर 6 को जो है वो यूज़ नहीं कर रहे, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। पहले हम अंदर का सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ 2 कॉमन निकल रहा है, 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या बचा? 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया है, ओमेगा स्क्वायर आएगा, प्लस 5 ओमेगा होल पावर 6। अब यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? माइनस डब्ल्यू के। यहाँ आप लिख सकते हैं कि सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस ओमेगा प्लस 5 ओमेगा होल पावर 6। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा होल पावर 6, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ पर क्या आया? 3 ओमेगा होल पावर 6। 3 की पावर क्या है? 6 है, तो 3 की पावर 6 ले लेंगे, और ओमेगा की पावर भी 6 हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि ओमेगा 6 जो है वो किसके बराबर है? ओमेगा 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, चाहे ओमेगा 3 हो, यहाँ मैं लिख देती हूँ ओमेगा 3 इज इक्वल टू ओमेगा 6 इज इक्वल टू 1। ओमेगा 3 हो या ओमेगा 6 हो, दोनों 1 के बराबर होता है। तो आप डायरेक्ट 1 लेने बजाय आप पावर को तोड़ें, 2 3 ज़ा 6 करके आप डायरेक्ट 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 की पावर 6 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 1। 3 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, पावर 6 है, तो 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आप कैलकुलेटर से कर लें, ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 की पावर का मतलब ये है कि 3 को 6 टाइम लेना है। 6 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा आपके पास 729। 729 ये आ रहा है आंसर। पार्ट 4 है, क्वेश्चन 2 का ये आखिरी पार्ट है।
इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है -1 प्लस √-3 होल पावर 4 प्लस -1 -3 अंडर स्क्वायर रूट होल पावर 4। इसके अंदर आपका आयोटा नज़र नहीं आ रहा तो आप इसको चेंज कर लें। पहले सबसे पहले से चेंज करके लिख लें -1 प्लस √3 आयोटा होल पावर 4। ठीक है, ये माइनस साइन जो है इसको आप अलग करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, ये -1 अंडर स्क्वायर रूट। अगर आप इसको -1 को अलग कर लें तो ये -1 अंडर स्क्वायर रूट होगा जो कि आयोटा के बराबर है। सही है, इसकी जगह आप आयोटा लिख लें। इसी तरह यहाँ पर भी आप चेंज कर लें -1 माइनस √3 आयोटा होल पावर 4। ठीक है, अब इसमें आयोटा आ गया तो एज वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा किसके बराबर होता है, -1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, ओमेगा इसके बराबर होता है। एंड ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 माइनस √3 आयोटा, सॉरी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ मैं 2 लगाना भूल गई हूँ, डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ भी आप लगा लें डिवाइडेड बाय 2। ये है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। सिंस ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, हम इस 2 को इस तरफ ले आए तो 2 ओमेगा किसके बराबर हो रहा है, -1 प्लस √3 आयोटा के। ठीक है, देयरफॉर 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, ये 2 हम इधर ले आएंगे, किसके बराबर आ रहे हैं, -1 माइनस √3 आयोटा। हम इसकी जगह क्या ले लेंगे, 2 ओमेगा ले सकते हैं। सवाल हमारे पास दिया हुआ है ये, इसको मैं दोबारा उतार देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। -1 प्लस √3 आयोटा होल पावर 4 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा होल पावर 4। तो इसकी जगह आप क्या ले लेंगे, 2 ओमेगा होल पावर 4 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4। क्लियर, 2 की पावर 4 है, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 ओमेगा की पावर क्या हो जाएगी, 4। यहाँ पर भी 2 की पावर 4 है, क्या आएगा, 16 आएगा। और ओमेगा के साथ 2 पावर है, 2 और 4 मल्टीप्लाई में 2 4 ज़ा 8, ओमेगा की पावर क्या आ रही है, 8 आ रही है। अब यहाँ पर 16 कॉमन निकल रहा है, 16 को कॉमन ले लेंगे, क्या आया, ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 अंदर बच रहा है। अब हमारे पास ओमेगा 4 और ओमेगा 8 की वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, पावर को ब्रेक करेंगे। ओमेगा 4 की जगह ओमेगा 3 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 1। ठीक है, ये पावर शो नहीं करते, पावर 1 है, 3 में 1 प्लस करेंगे 4 आएगा। इसी तरह इसको भी हम 8 को भी तोड़ सकते हैं, ओमेगा 6 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 2, 6 में 2 प्लस करेंगे 8। ठीक है, जब बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड होती है। ठीक है, तो 6 में 2 प्लस करेंगे 8 आएगा, 3 में 1 प्लस करेंगे 4 आएगा। अब यहाँ पर 3 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, यहाँ लिख लें आप, सिंस ओमेगा 3 इज इक्वल टू ओमेगा 6 इज इक्वल टू 1, ओमेगा 3 ओमेगा 6 दोनों 1 के बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो ओमेगा 3 1 के बराबर है, ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा ही बचेगा यहाँ पर। और यहाँ भी ओमेगा 6 की जगह 1 आएगा तो ओमेगा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ मैंने शुरू में आपको जो फार्मूले लिखवाए थे उनमें आप देखिएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, -1 के। तो इसकी जगह हम -1 पुट कर सकते हैं, 16 माइनस मल्टीप्लाई बाय -1, 16 × 16 प्लस माइनस माइनस
क्या बच रहा है यहाँ पर -16। ये आ रहे हैं हमारा आंसर। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।